इस समय हम बनारस शहर में हैं और हमारे साथ बैठे हैं बनारस शहर के ही, क्या भाईजान क्या शुभ नाम है? मोहम्मद अख्तर खान। मोहम्मद अख्तर खान हमारे साथ बैठे हैं और मेरे ख्याल से सर हमसे पिछले 5 या 6 महीनों से जुड़े हुए हैं, है ना। सो अब हम सर की ज़ुबानी सुनेंगे कि सर कैसे हमारे पास आए और सर को क्या तकलीफ, सर की शायद मदर को तकलीफ थी मेरे को लगता है। तो सर थोड़ा सा बताइए शॉर्ट में कि मदर का एक तो उम्र कितना है और जो है हमारी मम्मी की उम्र जो है 69 ईयर है। अच्छा 69 ईयर्स ओल्ड है वो। जी जी। उन्हें क्या तकलीफ थी उन्हें? उनको सर 2010 में हार्ट अटैक आया था। अरे वाह। तो हम बनारस के शुभम हॉस्पिटल में हमने उनको एडमिट किया था और 8-10 दिन ट्रीटमेंट होने के बाद वहाँ डॉक्टर साहब ने कहा कि हमको इनका हार्ट का एंजियोग्राफी करना होगा। उसको करके हम देखना चाहेंगे कि इनकी हार्ट की क्या कंडीशन है, क्योंकि इनकी तबीयत सही नहीं हो रही है। तो सर बता रहे थे कि सर की मदर को 2010 में जो है हार्ट अटैक आया और 2010 में हार्ट अटैक आया तब फिर शुभम हॉस्पिटल में एडमिट किया और 69 इयर्स मदर का एज है। तो सर हार्ट अटैक आया तब एडमिट किया, जो भी उपचार अस्पताल में हुआ होगा, जांचें भी हुई होंगी, तो डॉक्टर साहब आपको क्या बोले, मतलब जो है जी हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा कि हम इनका हार्ट का एंजियोग्राफी करके हार्ट की कंडीशन देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हार्ट में है, क्यों ऐसा हो रहा है जो इनकी तबीयत में रिलीफ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने जब एंजियोग्राफी किया तो बताया कि इनकी 2 नसें 95% से लेकर 99% तक ब्लॉक है। अच्छा। और उसको हम एंजियोप्लास्टी करके छल्ला डाल के उसको खोलेंगे। ये कब की बात है? 2010? 2010 में सर। हाँ, तो कैंगन इंडिया में आया ही नहीं था। जी जी। तो कैंगन 2016-17 में आया। जी। बोलिए। फिर उन्होंने जब एंजियोप्लास्टी किया और जब छल्ले डाल दिए, फिर सारी मेडिसिन वगैरह चल रही थी और सारा सिस्टम चल रहा था। 2022 के स्टार्टिंग में फिर उनको दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे ये होने लगा कि जब शौच वगैरह जाएँ तो फिर पेन होने लगे, सीढ़ी नहीं चल पा रही थी, कहीं जा आ नहीं पा रही थी। तो फिर ये हमने डॉक्टर साहब से दिखलाया तो उन्होंने कहा कि इनका फिर से हम हार्ट की कंडीशन देखने के लिए एक बार एंजियोग्राफी करेंगे। तो हमने हालांकि उस टाइम इग्नोर किया, लेकिन जब और कंडीशन ख़राब हुई दिसंबर में तो उन्होंने कहा कि अब आप नहीं कराएंगे तो आप जाने। तो हमने उनका हार्ट का फिर से एंजियोग्राफी कराया। अच्छा। एंजियोग्राफी रिपोर्ट दोबारा हुआ सर, ये 22 में। 2022 में जी हुआ। जी। एंजियोग्राफी की रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने बताया कि हमने 2 छल्ले जो डाले थे एंजियोप्लास्टी करके, वो दोनों छल्ले फिर से ब्लॉक हो गए हैं। 90 से 95% ब्लॉकेज है वो, और एक नई नस और ब्लॉक हो गई है। अब इनका जो है बाईपास सर्जरी किया जाएगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उनकी हार्ट पंपिंग सिर्फ 30% काम कर रही थी, जो रिपोर्ट मेरे पास अभी मौजूद भी है सर। उसने क्योंकि चांसेस भी बहुत कम थे, क्योंकि 69 ईयर उनकी एज भी थी और हार्ट पंपिंग भी बहुत कम काम कर रही थी। तो सारे लोग हम लोग डर गए। तो कुछ लोगों ने हमसे कहा कि 69 है। जी जी। अभी 2010 में तो और कम थी, मतलब 62 की एज में ही। जी जी हाँ, प्रॉब्लम हुई थी। 2010 और 58 मतलब जो है हाँ, और कम 58 जी। तो उसके बाद फिर जो है कोई बोला कि वेदांता लेके जाइए, कोई बोला पीजीआई लेके जाइए। तो हम लोग बहुत परेशान चल रहे थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अगर से बाईपास कराते हैं तो फिर भी बचने के चांसेस क्योंकि कम हैं। तो हम लोग बहुत डरे हुए थे। तो हमारे पड़ोस में एक सुभान अली भाई हैं, उन्होंने हमसे कहा कि आइए आपको हम एक पानी दिलवाते हैं। हमारे कुनिया में मिंटू भाई हैं, वो बीमार लोगों को एक पानी पिलाते हैं जिससे लोगों को बहुत रिलीफ होता है। हालांकि उस समय हमको इस बात का यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उनके कहने पे फिर भी हम गए कुनिया और मिंटू भाई से हमने मुलाकात किया। उन्होंने हमें 3 लीटर पानी दिया और उन्होंने बताया कि इसमें से जो है 1 कप पानी 11.5 आने इमली के अंदर रात में फुला दीजिए। हमारा इमली वाला जो प्रयोग। जी जी। और उसको सुबह में आप जो है छान करके इनको पिलाइए। तो हमने करीब 10-15 दिन वो भी हमने किया और इनको जो है पानी पिलाने लगे। एक ही हफ्ता या 5 दिन बीता था कि ये बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी और लगातार महीनों से धूप में नहीं गई थी बेचारी। अपने मनई से उठी और छत पे चली गई धूप में। अच्छा, कितना 7 दिन के अंदर ही? जी जी, 7 ही दिन हुआ था मात्र। 7 दिन में मतलब जी, इतना रिलीफ। मतलब चढ़ नहीं पाती थी? नहीं चढ़ पाती थी, 5 या 7 दिन भय थे। और तो हम फर्स्ट फ्लोर पे? हाँ, सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर जी, सेकंड फ्लोर तक चढ़ गए। जी जी जी। तो हमने वही, हम तो तुरंत दौड़े दौड़े हम क्या करें, अम्मी ऊपर कैसे चली गई। तो हमने पूछा कि भाई कोई दिक्कत तो आपको नहीं, क्यों ऊपर आप आगे बिना बताएं। तो बोले कि हमको थोड़ा कमजोरी है और सांस थोड़ा फूल रही है। तो हमने मना किया, हम कहा देखिए अभी आप ऊपर मत चढ़िए, डॉक्टर साहब ने मना किया है, एक भी सीढ़ी आपको नहीं चढ़ना है। फिर उसके बाद हमको ये समझ में आया कि ये पानी से काफ़ी रिलीफ है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। फिर हमने इनको जो है पानी पिलाना स्टार्ट किया और बहुत आराम हो गया। फिर धीरे धीरे खाना पीना भी खाने लगे। लेकिन हम उनको जो है करीब 1-1.5 महीने तक भोजन में सुबह के नाश्ते में ये गाजर और सलजम
और ये टमाटर है, सलाद जो है, प्याज है, हाँ सारी चीज़ों का सलाद बना के आटे में बिल्कुल उसको मिक्स करा देते थे। कैंगन में धोते होंगे? हाँ जी, हाँ किंगन में आधा घंटा उसको फुलाते थे काट के। हाँ, जी 9.5 में जी जो हमारा जो पेटेंट तरीका है, जी जो मेरा जो तरीका है जो कि हम सब्जियों को 9.5 pH के पानी में 20 से 22 मिनट भिगो के रखते हैं और उसके बाद जो है उसका यूज़ करते हैं। वही आपने भी वैसे ही किया होगा? जी हमने यही किया सर। तो हम जो है इसको जो है विदाउट ऑयल जी आपने सलाद रोटी खाना जी स्टार्ट करा दिया हमने, 1-1.5 महीना हमने कराया और फिर बहुत आराम हो गया। बाइक से हमारे साथ जाने आने भी लगी सब जगह। फिर मई के महीने में जब आप बनारस फिर आए थे 25 तारीख को, तो हमने आपके आने तो 2-3 दिन पहले ही फिर से जांच करा दिया था कि हम देखना चाहते हैं रिपोर्ट में क्या कंडीशन है, क्योंकि इतना अच्छा रिलीफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जब इको कराया तो उसमें 45% हार्ट पंपिंग काम करने लगी। 30 का 45 हो गया। यस, डॉक्टर साहब खुद बिल्कुल जो है बहुत खुश हुए। हमारे डॉक्टर केपी सर हैं, बहुत अच्छे हैं। और हमने कोई मेडिसिन को हम बंद नहीं किया। जब उन्होंने 44% जब कंडीशन को देखा तो उन्होंने दवा को भी 40% कम कर दिया। क्या बात है। हाँ, दवा भी कम हो गई। और क्योंकि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी उनकी धीरे धीरे हम क्योंकि चेक करते हैं हर हफ्ते में, डायबिटीज़ धीरे धीरे इतना लो हो गया था कि हम अब इस टाइम उनकी आधी टैबलेट डॉक्टर साहब ने कहा था खिलाने के लिए। अच्छा, मतलब उसमें भी फायदा हो गया? जी जी, 1.5 टैबलेट चल रही थी, अब आधी टैबलेट ज़ेरल M1 चल रही है। हालांकि 2 चलती थी पहले 1.5 टैबलेट। मतलब दवाई वो भी कम जी हो गई, जी, हार्ट की दवाइयाँ। हाँ, लेकिन सर 15-20 दिन से मैंने उसको भी बंद कर दिया है, क्योंकि हम लगातार चेक कर रहे बिल्कुल कंट्रोल है डायबिटीज़। हमने बिल्कुल बंद कर दिया डायबिटीज़ की टैबलेट, अब कुछ नहीं चला रहे सर। जादू है कि जब भी हम सब्जियों को, सलाद को कैंगन में भिगो के रखते हैं तो क्योंकि ये पानी 600-700 गुना पतला है और ये जब पानी जब सब्जियों में प्रवेश करता है तो जो है ये जो सब्जियां हैं इनके अंदर जो भी विटामिन्स मिनरल्स मौजूद हैं, जैसे टमाटर में क्रोमियम है, शुगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ककड़ी है, उसमें पोटेशियम है, किडनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद टमाटर हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इमली का जो पानी जो हम 11:30 में प्रयोग करते हैं, ये हार्ट के ब्लॉकेज को बुरी तरह से धो देता है। ऐसा धोता है कि हार्ट एक छोटे बच्चे की तरह हो जाता है। तो ये हमारे जो पेटेंट प्रयोग हैं जो हम कैंगन के साथ करते हैं, कैंगन के साथ ही संभव है। क्रेटिनाइन हम देखते हैं कि 20-20, 22-22 क्रेटिनाइन जब हम धनिया पत्ता खिलाते हैं और कैंगन पानी में मिक्स करके वही भिगो के, जो हमारा पेटेंट फार्मूला है, तो हम देखते हैं क्रेटिनाइन 20 का 7 हो जाता है, 7 का 3 हो जाता है और आदमी नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होने लगता है। जैसे इनकी जो मदर है, मतलब ईश्वर का बहुत धन्यवाद है कि जो है हमने जो सनातन प्रयोग किए और इसके पहले भी हम आसिफ भाई का कैंसर 12 दिनों में ठीक कर चुके हैं, जो हमारे इंदौर के हैं। और ये प्रयोग ये तो हमारे जो है चल ही रहे हैं। अब बता रहे शुगर तक की गोलियां तक आधी करके बंद हो गई, तो अभी हार्ट की कोई गोलियां चल रही हैं कि अब सब बंद ही है? मतलब डॉक्टर साहब मतलब कम करते जा रहे हैं, मतलब ये भी अच्छा है। तो डॉक्टर अपने हिसाब से कम करे, बंद करे। जी, हमने तो अपने मन से नहीं करें सर। हम वो पैथी अलग है, ये अलग है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है ना। पर ये पानी सहायक हो सकता है किसी चीज़ में, और कोई भी औषधि है तो वो डॉक्टर अपनी सलाह, अपना विवेक, अगर उसको ऐसा लगेगा कि ये ओके हो रही है 30 का 40, 45, अगर 50, 60, 70 पहुंच जाएगा तो हो सकता है कि आगे पीछे वो जो 50-60% गोलियां चल रही हैं वो भी बंद हो जाएं। क्योंकि अगर इतना फ़र्क है, और वो भी तब है जब आपके पास मशीन नहीं है, आप कहीं से पानी ले जाके पी रहे हैं, मतलब जबकि हाइड्रोजन 2 घंटे तक पानी में रहता है, उसके बाद उड़ जाता है, तो आप पानी ले जाते होंगे, कब पीते होंगे, कितना उड़ता होगा, उसके बाद भी इतना फ़ायदा दे रहा है। मतलब अगर आपके पास मशीन होती और ताज़ा पानी आप निकाल के पीते, तो मेरे को लगता है कि जो 40% गोलियाँ बंद हुई हैं, ये 40 की 60 और ज़्यादा भी हो सकती थी। क्योंकि इधर जो लाइव हम मशीन के पास गए, जैसे हम झरने के पास गए, ताज़ा पानी भरा, हम पी गए। भाई ऐसे ही करते हैं जो भी जंगली जानवर हैं, पानी के पास जाते हैं, झरने के पानी के पास, बहती हुई नदी के पास पानी पीते हैं, अपने घर आ जाते हैं। कोई भी पानी इकट्ठा नहीं करता, मनुष्य जो है वही पानी को इकट्ठा करता है। तो ये जो है पानी ले जाके इस्तेमाल करने में ही इतना फ़ायदा है, तो अगर ये मशीन हमारे पास हो तो मेरे को लगता है कि फिर तो नायाब ही काम हो जाएगा। क्योंकि वो चीज़ ही अलग है। हम तो मतलब लोगों को कहते भी हैं कि भाई पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पर ये जो टेस्टिमोनियल है, पानी ले जाने से इतना फ़ायदा है, तो अगर मशीन हमारे घर में है, ताज़ा हम पानी लें, इमीडिएट पी लें, क्योंकि इसमें सूर्य और चंद्र दोनों बैलेंस होते हैं। और हमारे सनातन धर्म में काफ़ी कुछ बातें एल्कलाइन और एसिड पे की गई हैं। शिव द्वारा पार्वती जी को पूरा ये विज्ञान समझाया गया है एसिड और एल्कलाइन का, वो भी हम हमारी मीटिंग्स में समझाते हैं कि कितना गूढ़ विज्ञान है ये। और हमें सूर्य और चंद्र दोनों को बैलेंस करने का एक जो टेक्नोलॉजी या मॉडर्न साइंस के माध्यम से जो तरीका वो ये पानी है।
और ये भारत ने लाखों साल पहले इस पे जो है शंकर ने पार्वती को बता दिया था कि ये अगर एसिड और एल्कलाइन का बैलेंस आपने मेंटेन कर लिया तो आप कितना जीवन में आगे बढ़ सकते हो। धन संपत्ति वैभव सुख शांति शरीर की बीमारी रुग्णता इन सबको ख़त्म किया जा सकता है अगर ये सूर्य और चंद्र एसिड और एल्कलाइन के बैलेंस पर आप मेंटेन करना सीख जाओ। तो हमने इनके शरीर में भी वही किया। इनका एसिड बढ़ा हुआ था तो हमने जो है इनका जो है सूर्य बढ़ा हुआ था तो हमने जो जब चंद्र को बढ़ाया इस पानी के माध्यम से तो वो जो संतुलन आया उससे ही वो 30% हार्ट 45 तक पहुंचा। उधर भाईजान की किडनी में जो ब्लड आ रहा था जो इनके यूरिन में जो भी था वो जो है क्योंकि किडनी का भी वही काम है एसिड को फेंकना एल्कलाइन को पकड़ना। और जब हम बार बार एसिडिक चीज़ें खाते हैं गेहूँ है चावल है दाल है सारी चीज़ें दूध है सभी एसिडिक है तो जब हम कुछ शारी खा ही नहीं रहे हैं तो ये चंद्र कैसे मेंटेन होगा मतलब हो ही नहीं सकता कोई तरीका ही नहीं है क्योंकि ज्वार एल्कलाइन है उसके बाद आपका पत्तियाँ एल्कलाइन है उसके अलावा सब चीज़ें एसिडिक हैं। तो जब अनाज एसिडिक है तेल एसिडिक है दूध एसिडिक है इसके अलावा नॉनवेज एसिडिक है तो सब एसिडिक है तो भाई सूर्य तो बढ़ गया तो चंद्र का क्या होगा। चंद्र डाउन हो गया तो चंद्र जितना डाउन होगा उतना जो है आपका पूरा जो ओवरऑल जो हेल्थ है वो डाउन होगा। आपका आप आर्थिक रूप से भी जो है आप रुग्ण हो जाएंगे कमज़ोर हो जाएंगे शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो जाएंगे। तो जो बैलेंस है ये हमें इस पानी से मिलता है। सो थैंक यू भाईजान दोनों ही भाईजान को थैंक यू। सर एक चीज़ कहना चाहूँगा हाँ सर हमने अपनी माताजी की दवा से कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। जो डॉक्टर दवा लिखे हैं सारी दवा उनको हम देते हैं। हाँ लेकिन दवाएं नहीं कभी नहीं डॉक्टर खुद ही अपने मन से जी उन्होंने अपने मन से कम किया सर। यही ताकत है कि भाई जो है हम क्यों खुद कुछ करें हम क्यों डॉक्टर को चैलेंज करें। डॉक्टर का अपना एक्सपर्ट है डॉक्टर और बहुत अनुभवी होते हैं। हज़ारों लाखों रुपए लग जाते हैं डॉक्टर बनने में करोड़ों लग जाते हैं भारत में तो 10 12 15 20 साल के तजुर्बे होते हैं। तो डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा और वो उसी को करना है। बस हम तो ये कहते हैं कि बस अपना पानी बदल दो क्योंकि जब मछलियाँ बीमार पड़ती हैं जब हम घर में एक्वेरियम में मछलियाँ रखते हैं तो हम क्या करते हैं पानी बदलते हैं ना कि मछली को कोई हम एंटीबायोटिक खिलाते हैं या कुछ खिलाते हैं। तो एक नैसर्गिक रूप से हम पानी को सही करें शरीर के और जो है फिर डॉक्टर की जो दवाई है वो अपना काम और अच्छे से कर पाएगी। अगर ये पानी हमारे शरीर में अच्छा पानी है तो बड नेचुरल दवाई भी जो है तेज़ी से अपना काम कर पाएगी। सो ये कॉम्बिनेशन है यानी ये बंद कर दो वो चालू कर दो भाई। पर ये है कि संतुलन ना बस अगर बैलेंस की बात है यहाँ पानी अच्छा है बैलेंस पैदा करेगा। तो न तो हमने आपको भी नहीं बोला था कि दवाई छोड़ो ना आपको बोला था बाकी आपने आपके मन से दवाई छोड़ी तो 15 दिन में 2 लाख रुपया लग गया। आपका भी मेरे ख्याल से काफ़ी पैसा लगा होगा अस्पताल में। सो लगता है पैसा जब शरीर जब बीमार होता है क्योंकि 512 करोड़ का ये शरीर है बहुत महंगा शरीर है। इसलिए जो है महंगे शरीर को महंगी चीज़ ही चाहिए। जितनी भी सस्ती चीज़ें हैं सब बीमार करेंगी है ना। जो भी बर्गर है पिज़्ज़ा है फास्ट फूड है जंक फूड है आपका रिफाइंड ऑयल है ये सब चीज़ें सस्ती हैं तो सब सस्ती चीज़ें शरीर को बीमार करेंगी। और जो है संतुलन तभी आएगा जब महंगे शरीर में कोई ऐसी चीज़ जाएगी जो बेशकीमती हो। जैसे ये पानी झरने के पानी जैसा है तो ये बेशकीमती है। तो जब बेशकीमती चीज़ शरीर में जाएगी तो ही शरीर का कल्याण होगा शरीर जो है वापस से मजबूत होगा। थैंक यू सर। एक सवाल पूछना चाहेंगे मान लीजिए पानी अगर जिसके पास नहीं है वो क्या भोजन में ले जिससे उसके बैलेंस बना रहे। देखिए पानी अगर उसके पास नहीं है ये वाला तो पानी का तो अपना बहुत अभूतपूर्व रोल है क्योंकि पानी ये झरने जैसा है। अब उसके पास अगर ये पानी कॉरपोरेशन का है या बोरिंग का है अब बोरिंग का पानी तो 1000 TDS 700-800 का होता है। हमारे सेल का TDS 200 है तो 200 से TDS के ऊपर तो हमें पानी पीना ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमने RO लगा दिया RO ने TDS कम कर दिया। अब TDS तो कम किया जो बोरिंग के पानी में जो अच्छे मिनरल्स थे वो भी उसने कैल्शियम है मैग्नीशियम है पोटेशियम है सब निकाल दिए है ना। तो भाई पानी में कुछ बचा नहीं वो नाम का पानी है वो हंग्री वाटर उसको भूखा पानी कहते हैं या डेड वाटर कहते हैं मरा हुआ पानी कहते हैं। तो वो हंग्री वाटर अगर हम पिएंगे तो शरीर प्यासा हो जाएगा शरीर डिहाइड्रेट हो जाएगा। सो ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जिसके पास ये मशीन नहीं है तो वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये सब्जियाँ जो है कच्ची खाएं इनका रस निकाल के पिए फिर भी उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि अगर इस पानी में मिला के होगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि पानी को कम से कम 1000 बार उबाला जाए ठंडा किया जाए। पानी को उबालें ठंडा करें उबालें ठंडा करें तब जाके पानी जितनी बार उबलेगा और जितनी बार ठंडा होगा पानी में वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आएंगी। पानी अपने आप में बहुत अद्भुत हो जाता है। तो उसमें अब आप खर्चा देख लीजिए
कि कितना खर्चा होगा। मतलब 1000 रुपये का गैस आता है, अगर आपको घर में अगर एक 20-22 लोगों का परिवार है तो कितना पानी उबालना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार पानी उबाल लेंगे उतने बार उसके गुणधर्म चेंज होंगे। सपोज हमने डिसाइड किया कि हमारे पास इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हम गैस पे ही पानी उबालेंगे, तो अगर आप 100 बार उबालते हैं, 100 बार ठंडा करते हैं तो पानी अलग अपना व्यवहार बर्ताव करेगा। अगर आप 1000 बार उसको उबालते हैं करते हैं तो पानी अलग तरीके से बर्ताव करेगा। ये इसमें रशिया में और जापान में इस पर बहुत प्रयोग हुए हैं। सालों पहले वैज्ञानिकों ने देखा है कि जितनी बार पानी को उबालो उतना पानी अद्भुत हो जाता है। पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास इतना समय है, क्या हमारे पास भाई हम टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम कीपैड से एंड्रॉयड पे आए, हम सिलबट्टे से मिक्सर पे आए, हम जो है चूल्हे पे रोटी बनाते थे, धुआं होता था, है ना, माताएं बहनों की आंखें खराब होती थी, हम उससे गैस पे आए। सो टेक्नोलॉजी का उपयोग हमने जब जब किया है मनुष्यता ने, उसको फ़ायदा ही हुआ है। सो ये सब उपयोग दूसरे भी तरीके हैं किए जा सकते हैं, पर ये टेक्नोलॉजी है, इसमें हमने बटन दबाया, मनचाहा पानी झरने जैसा निकाल लिया, तो समय भी बच रहा है, उसके साथ जो है हमें एक ऐसी चीज़ मिल रही, स्वास्थ्य भी मिल रहा है। तो वो सब बात करना बहुत आसान है कि पानी को 100 बार उबालो, 1000 बार उबालो। मैं कहता हूँ 10 बार उबालोगे आप बोर हो जाओगे, भाई कितना करोगे, वो कितने लोगों के लिए उबालोगे, घर में 20-22 लोगों का परिवार, तो कितना उबालोगे, तो क्या है वो महंगा ही पड़ेगा। पता चला 4-5 हज़ार रुपये का तो आपने गैस ही जला दिया महीने का, है ना। 12 महीने अगर हमने ये काम किया तो हमने जो है 60-70 हज़ार का तो गैस ही जला दिया, जबकि ये पानी में पड़ता 1.5 रुपये लीटर, और बिजली का खर्च 5 से 10 रुपये आता है। मतलब वो भी अगर 2 घंटे चलाओ तो 5 रुपये रोज़ का खर्चा है। तो ये टेक्नोलॉजी हमेशा इंसान को एक सहूलियत देती है। सो बाकी हाँ, उस तरीके से भी किया जा सकता है, जिसको अगर मशीन नहीं लेना है, भाई खूब बार बार पानी उबाले, ठंडा करे, उबाले ठंडा करे, और उस पानी में वो फिर भी उतने गुण नहीं आएंगे, वो ठीक है, वो पानी साधारण पानी से तो बेहतरीन हो जाएगा, है ना। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत अच्छा लगा आपका ये मतलब कि बात सुन के। धन्यवाद मंटू जी, आप दोनों का भी धन्यवाद। धन्यवाद सर।